चलिए परमेश्वर के वचन में मैं आपको लेकर के चलूं। पड़ोसी को मिला के बोल दे, पड़ोसी। मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है, बोले पड़ोसी मुझे आपके बारे में बात करिए। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, पर मैं परमेश्वर का, और मुझे मत देखिए पड़ोसी को, पर मैं परमेश्वर का वचन सुनने आया हूं, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। और तन से आए हो, ये जरूर से बोलिए, तन से आए हो तो मन से भी आ जाओ। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आपको मालूम तन से आना बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है। मन से आना बहुत मुश्किल होता है, और मन तमाम ख्याली पुलाव पकाता है कि भैया चर्च छूटे, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पिकनिक जाना है, मुर्ग मुसल्लम खाना है, बिरयानी खानी है। तो आप जब मन से नहीं आओगे, सुनोगे नहीं, तो कहा कुछ जाएगा, सुना कुछ जाएगा, बताया कुछ जाएगा, और बात का बतंगड़ हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों उतना सुनो जितना जरूरी है। और चलिए परमेश्वर के वचन में आपको मैं लेकर के चलूं। और मैंने बताया कि कल शाम से जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था इस कैंपस में, और आज सुबह भी और जल्दी में मेरी नींद खुल गई, और मैं घूम करके देख रहा था सब कुछ इतना सुंदर भव्य, एक ही शब्द मेरे जुबान से निकल रहा था, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो मैंने कहा खुदा बाप आज इसी अद्भुत वर्ड के ऊपर मैं आपके लोगों के ध्यान को मरकूज कराना चाहता हूं। और इससे पहले मैंने आपसे बताया तन से आए हो तो मन से भी आ जाओ। एक छोटी सी बात बता करके मैं शुरुआत करना चाहता हूं। दूर एक बड़ी जनसभा में एक पास्टर साहब को बुलाया गया, और पादी साहब बड़े जोशीले थे, जोश में प्रचार किया करते थे। जब वो उस कलीसिया में पहुंचे, प्रचार करना अभी उन्होंने प्रारंभ किया ही था, तभी उन्होंने क्या देखा कि एक बहन सामने बैठी हुई है, और उसकी आंखों में आंसू उनको दिखाई पड़ा। पादी साहब बड़े खुश हो गए, चलो भैया इतने वर्षों की मिनिस्ट्री में एक बहन का तो हृदय परिवर्तित होते हुए दिखाई प्रतीत हो रहा है। पादी साहब और दम लगा करके प्रचार करने लगे, और उन्होंने जब प्रचार और किया मेरे मित्रों, तभी उन्होंने क्या देखा, वो बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। पादी साहब ने खुदा बाप तेरा शुक्र है, एक आत्मा तो मैं बचाने पा रहा हूं। पादी साहब ने कहा भले मेरी जान चली जाए, और दम लगा करके प्रचार करने लगे। और आपको मालूम वो बहन और फूट फूट करके रोने लगी। पादी साहब बड़े खुश हुए, मीटिंग समाप्त हुई, किसी से नहीं मिले, सीधे उस बहन के पास भाग करके गए। उन्होंने कहा बहन बड़ी अच्छी बात है, आज परमेश्वर ने आपसे बातें की है, पवित्र आत्मा ने आपको स्पर्श दिया है, क्या आप उस स्पर्श को, उस अनुभव को व्यक्त करना चाहेंगी? उस बहन ने कहा कब की बात कर रहे हो पास्टर जी? पादी साहब ने कहा अभी सामने तो बैठ करके आप रो रहे थे, आप जल्दी से बताइए, उस अनुभव को मैं जानना चाहता हूं। बहन कहने लगे रे पादी साहब मैं उस बात के लिए नहीं रो रही थी, दरअसल बात कुछ और है। आपसे मैं बताऊं पास्टर जी, मैंने एक बकरा पाल रखा था, और मेरे बकरे की 4 दिन पहले मृत्यु हो गई, और मेरे बकरे की आप जैसी दाढ़ी थी, जो आप सिर हिला रहे थे तो मुझे मेरे बकरे की याद आ रही थी। पादी साहब सिर पकड़ करके भाग लिए वहां से। मैंने कहा मेरे मित्रों तन से आए हो तो नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और मैं सिर हिलाऊं तो कुछ और मत समझना। चलिए मरकजी आयत पढ़ करके शुरुआत करना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक है, उसका 9वां अध्याय और 6वीं आयत आपके दरमियान पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार बाइबल में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत कोमल करके लिखा है, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। And his name shall be called Wonderful. And this morning I'm going to talk to you about this small word wonderful. आज की सुबह मैं आपके ध्यान को मेरे मित्रों इस शब्द के ऊपर ध्यान को आपके केंद्रित कराने जा रहा हूँ। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। और अगर देखा जाए मेरे मित्रों, नाम ही में तो सारा भेद
छुपा हुआ है। और जो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, ये एडवेंट सीजन में जब हम और आप प्रवेश कर चुके हैं, when we have entered this Advent season, जब प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन की हम तैयारी में हैं, जब अभी लघु नाटिका को भी यहाँ पर रखा गया, उसमें भी जो सबसे ज्यादा अहमियत तवज्जो दी गई वो नाम के ऊपर दी गई। मेरे मित्रों, फरिश्ते ने भी नाम की अहमियत को रखा। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, उसी में से एक नाम के ऊपर है आप प्रभु के आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। यूं तो नाम से हमारा आपका बचपन से एक सामंजस्य जुड़ जाता है, हमारा आपका तारतम्य जुड़ जाता है, हमारा आपका रिश्ता नाता जुड़ जाता है। आपने देखा होगा जब एक बच्चा इस धरालोक पर आता है, जब वो इस पृथ्वी पर आता है, मम्मी पापा उसे देखते हैं, बड़ा प्यारा बेटा है, और आपको मालूम बड़े अच्छे अच्छे पेरिस्ट में से नाम छाट करके बिटिया का नाम रखते हैं, बेटे का नाम रखते हैं, और इस उम्मीद में रखते हैं और अर्पण करके खुदा के सामने रखते हैं कि ये मेरा बच्चा जब ये बड़ा होगा अपने नाम के हिसाब से इसकी जिंदगी को जीने पाएगा। पर मैं बताऊं, मम्मी पापा कई बार इस बात में फेल हो जाते हैं। बच्चे का नाम जो रखा था सब विपरीत उसके वो बच्चा हो जाता है। और मैं आपको कुछ कहानियां बताना, रियल घटनाओं को मैं आपको बताऊं। एक बार की बात है, मुझे घर में जाने को मिला, उस घर के मुखिया का नाम DS कंफर्ट था। मैं बड़ा खुश, कह रहे वाह ये भी नाम कितना अच्छा है, यहाँ पे तो सारी चीजें बड़ी कंफर्टेबल होगी। और मैं जब उनके सोफे पे बैठा, मेरे मित्रों, जितनी देर मैं सोफे पे बैठा रहा उतनी देर में अनकंफर्टेबल रहा। जानते कि उसमें बड़े बड़े खटमल थे मेरे मित्रों। मैंने कहा रे कंफर्ट अंकल, नाम के हिसाब से कुछ कर लिए होते। और मैं आपको बताऊं, एक अंकल के घर में गया, उनके नाम था जूलियस सीरियस। मुझे लगा भैया इस घर में सारे बच्चे बड़े सीरियस तो जरूर होंगे। मेरे मित्रों, बच्चे उतने ही नटखट थे। और मैं आपको बताऊं, एक भाई का नाम मैं जानता हूं, उनका नाम था प्रेम कुमार निर्दोष। मुझे लगा बड़े अच्छे होंगे ये, इनका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा होगा। कभी पता चला भैया चर्च का पूरा पैसा गबन करके यही बैठे हुए हैं। नाम है प्रेम कुमार निर्दोष और काम कुछ और हो रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, एक बार एक व्यक्ति था, वो मसीही बन गया और उसका नाम ठेकुआ प्रसाद था। पादी साहब ने कहा, ठेकुआ प्रसाद, मुझे तुम्हारा ये नाम अच्छा नहीं लगता है, तुम कुछ अपना नाम अच्छा सा रख लो। ठेकुआ प्रसाद ने कहा, पास्टर जी आप ही कोई नाम मुझे बताइए। पादी साहब ने कहा, नहीं नाम तो तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। और ठेकुआ प्रसाद चला गया और जाते जाते मेरे मित्रों, उसने देखा जंगल की ओर जा रहा था, एक व्यक्ति पेड़ पर बैठ करके पेड़ लकड़ी झांगी काट रहा था। उसने उससे आवाज लगाई, बोला भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? जो लकड़ी झांगी वो काट रहा था उसने कहा, मेरा नाम धन संपत है। ये ठेकुआ प्रसाद सिर पकड़ लिया, अरे भैया धन संपत होकर के लकड़ी झांगी काट रहा है। तौबा करते करते थोड़ा आगे बढ़ा, देखा एक बूढ़ी माँ भीख मांग रही है। उसने पूछा, बेटा मम्मा जी आपका नाम क्या है, माता जी आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम तो लक्ष्मी है बेटा। सिर पकड़ लिया, अरे भैया नाम है लक्ष्मी और भीख मांग रही है। आगे बढ़ा, देखा एक अस्थि को लेकर के लोग जा रहे हैं। रोक करके पूछा, भैया कौन मर गया, कौन गुजर गया? लोगों ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, अमर सिंह मर गए। मेरे मित्रों, सिर पकड़ करके लौट के आया, पास्टर जी ध्यान से सुनिएगा, धन संपत काटे लकड़ी झांगी, धन संपत काटे लकड़ी झांगी, लक्ष्मी मांगे भी, अमर सिंह मर गए, मोर ठेकुआ नाम थी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैंने आपको बताया कई बार हमारे आपके जो नाम होते हैं, हम नाम के तरह नहीं ढल पाते हैं और नाम के विपरीत हमारी जिंदगी हो जाती है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, पर बाइबल की जब मैं बात करना चाहूं, मैं आपको बताऊं करीब 3000 नामों का जिक्र वहां पर पाया जाता है और बहुत सारे नाम वहां पाए जाते हैं। जैसे मूसा नबी का नाम जो हुआ, इसका मतलब पानी में से निकाला गया। याकूब के नाम का मतलब क्या मेरे मित्रों? जो धोखा करने वाला, दुर्दय करने वाला, पर उसके नाम को परमेश्वर ने बदल दिया। और यशायाह के नाम का मतलब
होता है गॉड इज माय सैल्वेशन। पतरस के नाम का मतलब होता है वो रॉक, चट्टान की बात करता है। पर मैं आपसे तमाम ये इन लोगों के नाम की बाबत नहीं बात कर रहा हूं, पर मैं जिस नाम की बात कर रहा हूं वो नाम शीर्ष पर है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम सबसे ऊपर है, वो नाम सबसे आला है। और अभी आपके सामने वो पढ़ा गया, वो नाम किसी और का नाम नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला नाम होगा। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये प्रभु का जो नाम है, ये प्रभु का नाम बड़ा प्रभावशाली है, ये प्रभु का नाम बड़ा चिरंजीवी है। और मैं सोचने लगा खुदा बाप क्या मर्जी थी आपकी कि आपने ये वर्ड दिया, ये नाम में खुदा प्रभु के आपने जोड़ा कि उसका नाम अद्भुत होगा, His name will be called wonderful। और मैं तमाम बातों को सोचने लगा और मुझे एक प्रश्न दिमाग में सूझा, क्यों प्रभु के नाम की चर्चा करना, क्यों प्रभु के नाम के फरिश्ते चर्चा कर रहे हैं, क्यों प्रभु के नाम की चर्चा तमाम लघु नाटिका में हम करते हैं। आसमान के खुदा ने मुझे बताया, जब आप पढ़ेंगे मेरे मित्रों फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत में आपके दरमियान पढ़ दूं। फिलिपियों 2 अध्याय 9वीं आयत से लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे मित्रों, इसलिए उस नाम की चर्चा करनी है क्योंकि सब नामों में वो श्रेष्ठ है। Very important this morning that we need to clarify what is the objective of the name the wonderful। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, क्यों उस खुदा के नाम का स्पष्टीकरण जरूरी है। और मैं आपको बताऊं क्योंकि उसका नाम श्रेष्ठ है। और आगे लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं उसके नाम के आगे घुटने टेकेंगे, परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे, अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए वो नाम वंडरफुल है। मेरे मित्रों, दुनिया में तो बड़ी हस्तियां हैं, दुनिया में तो बड़े लोग हैं, दुनिया में बड़े बड़े नामी लोग हैं, और उनके सामने उनके डर से लोग घुटने टेकते हैं, उनके खौफ से लोग घुटने टेकते हैं, उनके नाम को लेते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, उसने हमसे आपसे मोहब्बत करके अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। क्योंकि मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, दुनिया के लोग तो समाप्त हो जाएंगे, दुनिया के लोग तो डरा धमका से आपसे प्यार करेंगे, पर बाइबल बताती है उसने पहले होकर के हमसे प्यार किया। आज हम और आप जो उसके सानिध्य में बैठे हैं, जब हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, जब हम उसके नाम को लेते हैं, हम डर करके नहीं लेते हैं, हम मोहब्बत में उसके नाम को लेते हैं। That is the reason His name is wonderful, क्योंकि उसके नाम में मोहब्बत छिपी हुई है, उसके नाम में प्यार छुपा हुआ है, उसके नाम में वो मोहब्बत है मेरे मित्रों जो दुनिया नहीं दे सकती है। दुनिया के लोग तो आपको डराएंगे, दुनिया के नामी जाने लोग आपको डरा करके अपने नाम को आपके होठों से लेंगे, पर मैं आपको बताऊं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु जो है, उसने अपने आप को हमारे आपके लिए दे दिया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, हमारी लानत को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए तो हम आज बैठ करके उसके नाम को लेते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका नाम अद्भुत है मेरे मित्रों, उसका नाम वंडरफुल है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए उसके नाम की चर्चा करना बहुत जरूरी है। और क्यों वंडरफुल उसका नाम है, और क्यों अद्भुत उसका नाम है, मैं आपको बताऊं। जब आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय पढ़िए, लिखा पहली आयत से, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन पार की अन्य जातियों को गलील की महिमा देगा। और लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने उजाला देखा, जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये नाम अनोखा क्यों है, ये नाम अद्भुत क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, उसके नाम में ज्योति है, उसके नाम में रोशनी है, उसके नाम में प्रकाश है, उसके नाम से अंधकार दूर हो जाता है। मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले मैं अपने
कविता जी के साथ पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम दीघा है और समुद्र का वो तट है। हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए कि सूर्योदय को देखेंगे, सूर्य की रश्मियों को देखेंगे। करीब करीब 3:30 बज रहा था रात का और हम वहां पर उस बीच पर पहुंच गए। मेरे मित्रों, हवाएं बहुत तेज चल रही थी और वो समा जो था बहुत ही भयावह नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये समुद्र कहीं सिवाने को तोड़ करके बाहर ना आ जाए, कहीं उन सबको कहीं बहा करके ना ले जाए। उस समुद्र की आवाज हमें डरा रही थी, वो तेज हवाएं हमें खौफ जदा कर रही थी। और मेरे मित्रों, सब लोग सहमे हुए उस तट पर किनारे खड़े थे। और मैं बताऊं मेरे मित्रों, जैसे जैसे समय गुजरा लोग डर तो रहे थे कि इस अंधकार में कहीं वो भी ना समा जाए। पर जैसे ही सूर्य की किरणों ने, रश्मियों ने दस्तक दिया, मेरे मित्रों, जब उस नजारे को लोगों ने देखा, जब अंधकार दूर हो गया, सबके मुंह से एक ही बात निकली, ये तो अलौकिक नजारा है, ये तो विलक्षण नजारा है। दिस इज वंडरफुल व्यू। मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, जब संसारिक उस नजारे को देख करके हम और आप वंडरफुल कह सकते हैं, तो जरा कल्पना करिए 700 साल पहले इस बात को कह दिया गया था कि जब अंधकार छाया हुआ है, जब लोग पाप में डूबे हुए हैं, जब सारी परिस्थिति भयावह नजर आ रही है, जब सब कुछ धूमिल नजर आ रहा है, जब सब कुछ अंधेरा नजर आ रहा है, उसके बीच में से लिखा है, एक ज्योति चमक रही है। मेरे मित्रों, एक बड़ा उजाला चमक रहा है और लिखा है, जो भरे हुए मृत्यु के देश में रहते हैं वो उन पर अपनी ज्योति को चमकाएगा। पूरी दुनिया तो अंधकार में है, पूरी दुनिया तो त्राहिमाम मचा हुआ है, पर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आगमन के जब सीजन में हम और आप हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट ये भी कहना कि उसका नाम अद्भुत है, क्योंकि उसकी ज्योति जो है कभी बुझने वाली नहीं है, और जब उसकी ज्योति आती है वो अंधकार को दूर करके हमें प्रकाशमान करती है। This is the reason his name is shall be called wonderful। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और पढ़िए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, God is light, in him there is no darkness। परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार बिल्कुल भी नहीं है। खुदा के लोगों, अभी हम सब जो अपने घरों में रहते हैं, जब अंधेरा होता है हम बल्ब जलाते हैं और फिर जब जाते हैं बल्ब को बंद करते हैं, अंधकार फिर से आ जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के जो ज्योति है, दुनिया की जो रोशनी है, वो आपको क्षणिक मोमेंटरी आपको उजाला देती है। पर प्रभु यीशु मसीह अगर जे आपकी जिंदगी में है, अगर आप उसके मुंतज़िर हैं, अगर आप उस पर मुस्तकिल यकीन करते हैं, तो यकीन इस बात का जानिएगा, वो ऐसी ज्योति है, वो आपको ऐसा प्रज्वलित करेगा कि कोई दुनिया की ताकतें आपको मिटा नहीं सकती है। अंधकार का काबिज आप पे हो नहीं सकता है, अंधकार की शक्तियां आपको अंधकार में नहीं ले जा सकती है, क्योंकि उसका नाम अद्भुत है। और अद्भुत इसलिए क्योंकि उसकी रोशनी अद्भुत है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और क्या बात मैं आपको बताऊं, इसलिए उसका नाम अद्भुत है। Why his name is wonderful। उसका नाम अद्भुत इसलिए है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत सारे एथनिक्स ग्रुप हैं, बहुत सारे जातीय समूह हैं, बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे पंथ के लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, तमाम मैं किताबें पढ़ रहा था, उनके तमाम जो अवतार हुए, तमाम जो उनके लोग हुए, मैं आपको बताऊं, किसी के लिए ऐसी भविष्यवाणी नहीं की गई थी, और कुछ कहा भी गया हो तो वो पूरी नहीं हुई। मेरे मित्रों, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वंडरफुल वो इसलिए है क्योंकि उसकी भविष्यवाणी भी वंडरफुल थी, और वंडरफुल इसलिए है क्योंकि उसकी भविष्यवाणी पूरी भी हुई। मेरे मित्रों, जब आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक है, उसका 40वां अध्याय और 3री आयत से बाइबल बताती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, मेक वे, बी रिसेप्टिव एवरी वैली एंड एवरी एम्प्टीनेस। और मेरे मित्रों, जब इस बात को यशायाह भविष्यवक्ता प्रोफेसाइज कर रहा होता है, पढ़िए लूका में क्या लिखा है, उसके
उसके 3रे अध्याय लूका रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 4 आयत से, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ टीला नीचा किया जाएगा, टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। खुदा के लोगों, आप तैयारी करते हो किसी व्यक्ति विशेष की, एक दिन पहले से कर लेते हो। हमारे देश के तमाम जो बड़े बड़े हस्ती हैं, कहीं वो जाते हैं, कहीं उनका आगमन होता है तो महीने भर पहले से तैयारी होती है। कोई विदेश मंत्री आता है तो 4-5 महीने से तैयारी होती है। पर अलौकिक मेरा प्रभु इसलिए है, वंडरफुल इसलिए है कि 700 साल पहले से उसकी तैयारी हो रही थी। His way was being prepared, and that is the reason Isaiah prophesies, be receptive, make way, रास्ते को बना लो, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अद्भुत है, वो वंडरफुल है। मेरी दुआ है खुदा के लोगों, हमारे आपकी जिंदगी में इस एडवेंट सीजन में, इस बड़े दिन में कुछ बात होना हो, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, जिंदगी अद्भुत होने जा रही है, जिंदगी अलौकिक होने जा रही है, जिंदगी विलक्षण होने जा रही है। और क्या बात मेरे मित्रों, समय तेजी से बढ़ रहा है। 2-3 बातों को और बता करके मैं समाप्त करूंगा। क्यों उसका नाम वंडरफुल है, उसका नाम अद्भुत क्यों है, उसका नाम अद्भुत क्यों है, मैं आपको बताऊं। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 1 से लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर के पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। खुदा के लोगों, बड़ी गौर करने वाली बात है। उन्होंने क्या पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। मैं आपको बताऊं, एक लोहार के घर में लोहार पैदा नहीं होता है, सोनार के घर में सोनार नहीं पैदा होता है, पास्टर के घर में पास्टर नहीं पैदा होता है, पास्टर बनाया जाता है, लोहार बनाया जाता है। राजा के खानदान में राजा वो बच्चा माना जाता है कि राजा होगा, पर उसकी एक प्रक्रिया होती है, राजाभिषेक किया जाता है, राजतलक किया जाता है, तमाम प्रक्रिया से गुजार करके उसे राजा बनाया जाता है। और मेरे मित्रों, जब पुराना राजा हटता है तब उसकी नियुक्ति होती है। पर हमारा प्रभु इसलिए अद्भुत है क्योंकि ही इज बॉर्न किंग। मेरे मित्रों, वो बचपन से ही, वो पैदा होते ही वो राजाओं का राजा है, इसलिए वो अद्भुत है, इसलिए वो अलौकिक है। और मेरे मित्रों, दुनिया नहीं समझ सकती है, इस अद्भुत वर्ड को नहीं समझ सकती है। अद्भुत, कई लोग कहते हैं ये तो अद्भुत है, उन्हें मालूम नहीं इस अद्भुत वर्ड की गहराई क्या है। दुनिया के राजा तो बनाए जाते हैं, हमारा राजाओं का राजा तो साक्षात राजा बन करके पैदा हुआ, और इसलिए ही इज कॉल्ड वंडरफुल, इसलिए उसका नाम मेरे मित्रों अद्भुत है। और मैं आपको बताऊं क्यों उसका नाम अद्भुत है, क्योंकि दुनिया के राजाओं का राज्य तो समाप्त हो जाएगा। दुनिया के राजा आपको मालूम काल के ख्याल में समा जाएंगे, पर जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस राजा की इबादत हम करते हैं, ना सिर्फ वो राजा बन करके आया, बल्कि बाइबल पढ़िए क्या लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 32 आयत कहती है, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन है, वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। इसलिए वो वंडरफुल है, इसलिए अद्भुत है मेरे मित्रों, क्योंकि वो मेरे मित्रों उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। खुदा के लोगों, ये हमारे लिए खुशी की बात है जब हम इस एडवेंट सीजन में हैं, जब हम इस प्रथम रविवार में उस प्रभु के आने को जश्न को मना रहे हैं। इस वर्ड को दिल में सजो लेना, इस शब्द को दिल में पैबस्त कर लेना, इस शब्द को अपने जीवन में शिरोधार्य कर लेना, कहना मैं जानता हूं ये मेरे लिए क्रिसमस अद्भुत होने जा रहा है, अद्भुत होने जा रहा है, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए। This Christmas is going to be wonderful because the God whom
we serve is wonderful. जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो खुद ही अद्भुत है मेरे मित्रों। और क्यों अद्भुत है, और क्यों अद्भुत है आपको मालूम? अभी लगो नाटिका हमने देखा जब वो मजूसी आए, सोना मुरलो बांधने करके आए, देश के सामने आए, अरे वो राजा का जन्म कहाँ हुआ है? आपको मालूम सबको तो यही लग रहा था कि he might be born in palaces, बड़े बड़े महल में उसका जन्म हुआ होगा, बड़े अच्छे हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ होगा। सीधे महल में ही पहुंच गए। हेरोदेस ने कहा पता करो कहाँ है। खुदा के लोगों मेरे प्यारों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, लिखा है, उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है, ये बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। खुदा के लोगों, कहाँ पे प्रभु का जन्म हुआ? राजाओं के राजा का जन्म कहाँ हुआ? पैलेस में नहीं, महल में नहीं, बैतलहम ऐसे स्थान मेरे मित्रों जो अपने आप को वहां के लोग उपेक्षित समझ रहे थे, परित्यक्त समझ रहे थे, अपने आप को गैर अहम समझते थे, उनका कोई जिक्र नहीं होता था। खुदा के लोगों वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि वो उन लोगों के लिए आया जो अपने आप को अबैंडन फील करते हैं, जो अपने आप को परित्यक्त महसूस करते हैं, जो अपने आप को अकेला समझते हैं। ये क्रिसमस मेरे मित्रों राजाओं का राजा दुनिया के लोगों के लिए नहीं, हमारे आपकी जिंदगियों के लिए आया मेरे मित्रों। अपने आप को अकेला मत समझना, अपने आप को माइनॉरिटी मत समझना, अपने आप को अल्पसंख्यक मत समझना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा दुनिया को तो नहीं जानता है पर हमें आपको जानता है। और इसलिए वो वंडरफुल है, इसलिए वो अद्भुत है, क्योंकि उससे दुनिया को मेरे मित्रों मतलब नहीं, उससे अपने लोगों से मतलब है। इसलिए वो वंडरफुल है, इसलिए वो अद्भुत है। लोग तो पैलेसेस का रुख कर रहे हैं, लोग तो तमाम अपने अपने हिसाब से बड़े बड़े लोगों की ओर जा रहे हैं, पर मेरे मित्रों मैं आपको बताऊं उनके लोग भी समाप्त हो जाएंगे, उनका पावर भी समाप्त हो जाएगा। पर जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें बड़े बड़े काम को करूंगा। इसीलिए तो वो अद्भुत है मेरे मित्रों। उसे कोई राजमहल की जरूरत नहीं, उसे कोई राजसीय लिबास की जरूरत नहीं, उसे कुछ युद्ध कौशल सिखाने की जरूरत नहीं। वो खुद ही दक्ष है, वो खुद ही तीक्ष्ण है, वो खुद ही पारंगत है, उसे और किसी योग्यता की जरूरत नहीं। इसीलिए तो हमारा खुदा वंडरफुल है मेरे मित्रों, इसलिए तो हमारा प्रभु अद्भुत है। और इसलिए कहा उसका नाम अद्भुत रखा जाएगा। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, दो तीन चीजें और बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और बात बता करके समाप्त करूं, क्यों उसका नाम अद्भुत है। Why his name is wonderful। मैं आपको बताऊं, जब एलीशा और जकरिया के पास मरियम अभिवादन करने को पहुंची मेरे मित्रों, when she went there to greet her, मैं आपको बताऊं कुछ अद्भुत हुआ, कुछ अलौकिक हुआ। जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 39वीं आयत में लिखा है मेरे मित्रों, जब मरियम पहुंची, एलीशा के पेट में जो बालक था, मरियम पहुंच करके उसने ग्रीट किया, बस प्रेज़ द लॉर्ड बोला, जय मसीह की बोला, शालोम बोला, और लिखा है कि उसके पेट में का बच्चा उछलने लगा। ये कैसे हो रहा है? मरियम तुम पहले भी तो ग्रीट करती थी, तुम पहले भी तो सलाम करती थी, तुम पहले भी तो जय मसीह करती थी, तुम पहले भी तो प्रेज़ गॉड करती थी, पर ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बोलने में ये बालक क्यों उछल रहा है? मरियम कह रही होगी ये मुझसे नहीं, मेरे अंदर जो बच्चा है वो अद्भुत है। And when we conceive Jesus in our life, I can assure you that your greetings will change, your things will change, and wherever you will go, you will be a biggest blessing for so many souls on this earth। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, उस प्रभु यीशु मसीह को इस बड़े दिन में कंसीव कर लेना, कहना खुदा बाप सारी चीजें अच्छी है, गुजिया पकवान अच्छा है, नए वस्त्र अच्छे हैं, व्हाइट वॉश अच्छा है, but I want you in my life। अगर आप मेरी जिंदगी में हैं, मेरा जीवन अद्भुत हो जाएगा, मेरा जय मसीह अद्भुत हो जाएगा, मेरा अभिवादन प्रेज़ द लॉर्ड करना भी अद्भुत हो जाएगा। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, मेरी दुआ है जब हम और आप इस आगमन के महीने में हैं, इस पहले इतवार में हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, काश कि प्रभु का जन्म हमारे हृदयों में होने वाला हो सके, काश कि प्रभु का
जन्म वाकई हम उसकी महत्ता को समझ सके और हम इस बात पर ईमान ला सके कि his name is really wonderful, उसका नाम यकीनन अद्भुत है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और जब मैं इस गीत को आपके दरमियान गाने जा रहा हूँ, अपने आंखों को बंद करके अपने हाथ को उठा करके प्रभु के समक्षता में प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु से कहें प्रभु मेरी जिंदगी में आपकी उपस्थिति हो, मेरे जीवन में आपका जन्म हो, क्योंकि हमने अभी सुना कि आपका नाम अद्भुत है, आपका नाम वंडरफुल है और हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारे जीवन में हैं तो हमारा जीवन भी अद्भुत हो जाएगा। अपने हाथों को उठा के प्रभु के हुजूरी में चलेंगे और एक छोटा सा गीत मिल करके हम गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पे साथ दिया, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पे साथ दिया, पास तुझको महसूस किया। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Our gracious Heavenly Father, I come to your holy throne, glorifying your name and giving all the honor to you, Lord. Thank you for being wonderful, God. Thank you for the love and mercies which endures forever and which lasts forever, Lord. Thank you for the steadfast love which circles us, Lord. प्रभु हम शुक्रगुजारी देते हैं प्रभु इस लम्हे के लिए जो आपने हमारे जीवन में मालूम किया, प्रभु हमें दिया प्रभु जी, ये तौफीक दी कि हम आपकी हम सताइश शुक्रगुजारी आपके लोगों के साथ मिलकर के कर सकें। और हम दुआ करते हैं ये एडवेंट सीजन, ये आगामी का जो हमारा प्रभु आपके आने की तैयारी में हम इस पर्व को मनाने जा रहे प्रभु, होने देना कि वाकई हमारी जिंदगी अनोखी हो जाए, आपका ये जन्म जीवन में हो जाए और हम भी अद्भुत कहलाने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मुझे जो सामर्थ देता है उसमें हम भी अद्भुत अद्भुत कामों को करने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह। आपके हर एक लोगों को बरकतों के ज़ेरे साए रखेगा, हर एक के मनोरथों को मुराद को अपने आसमानी भंडार से पूरा करेगा प्रभु जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम इन अबंडेंस लॉर्ड। आपकी दुआएं प्रभु, आपकी उपस्थिति सबके साथ निरंतर बनी रहे। शुक्रगुजारी देते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।